मूवी की शुरुआत में हम कुछ चींटियों को देखते हैं जो कि अपने लिए सर्दियों का खाना इकट्ठा कर रही थी। तभी उनके ऊपर एक लूकस नाम का लड़का आकर गिरता है, जिससे उन चींटियों को लगता है कि उन पर अटैक हुआ है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती हैं। दरअसल कुछ बुली बच्चे लूकस को परेशान कर रहे थे और थोड़ी ही देर में वो उसका मजाक बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर इस बात का गुस्सा लूकस उन चींटियों पर पानी डालकर निकालता है और कहता है कि तुम छोटी हो और मैं बड़ा। यहीं पर हम एक एंट कपल होवा और जॉक को देखते हैं। वो लूकस से कह रहे थे कि हमने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन लूकस उनकी बात बिना सुने ही उनका घर तोड़ देता है। अभी इससे पहले कि वो और भी कुछ ज्यादा तबाही मचाता कि तभी उसकी मॉम उसका नाम लेकर घर में वापस बुलाती है। लूकस का नाम सुनकर होवा को काफी अच्छा लगता है। इधर दूसरी तरफ लूकस को घर में पता चलता है कि उसके मॉम डैड उसे उसकी सिस्टर टिफनी के पास छोड़कर वेकेशन पर जा रही हैं। ये बात लूकस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपनी मॉम से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम जॉक को देखते हैं जो कि एक स्पेशल पावर को हासिल करने के लिए प्रेयर कर रहा होता है ताकि उसे ऐसी शक्तियाँ मिल जाएं कि वो किसी भी इंसान का साइज बदल सके। लेकिन होवा को इंसानों से काफी ज्यादा लगाव था, इसलिए वो उसे ये सब करने के लिए मना करती है। पर तभी जॉक के पास उसका लीडर आता है और उन्हें बताता है कि हमारा खाना खत्म हो रहा है, जिस पर जॉक उसे कहता है कि अब हमें खाने के लिए इंसानों से लड़ना होगा। लेकिन होवा को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो उन दोनों को समझाते हुए कहती है कि हमें बातें करके ये सब कुछ सुलझाना चाहिए, ना कि लड़ाई करके। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होकर लूकस पर जाता है, जिसके पेरेंट्स उसे उसकी बहन टिफनी और दादी के साथ छोड़कर वेकेशन पर निकल जाते हैं, जिससे लूकस को काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो शैतान बच्चे आकर फिर से उसे परेशान करने लगते हैं और एक बॉम्ब उसके पास फेंक कर चले जाते हैं, जिससे डर कर लूकस नीचे गिर जाता है और चींटियां उसके शरीर पर चढ़ने लगती हैं। ये देखकर लूकस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन चींटियों के झुंड पर पानी डालने लगता है, जिससे एंट कॉलोनी की सभी चींटियां डूबने लगती हैं। इसी बीच वहाँ पर एक कीड़े मारने वाला आदमी आ जाता है जिसका नाम चारबीन्स होता है। वो लूकस को छोटा बच्चा बोलकर चिढ़ाने लगता है और उससे एक पेपर पर साइन करवा लेता है। दूसरी तरफ हमें होवा और जॉक को दिखाया जाता है जो कि पानी से बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी अपनी साथी चींटियों की हालत देखकर उन्हें लूकस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो बिना मतलब ही उन्हें परेशान किया करता है। अब वो सभी लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि इस बार वो लूकस को सबक सिखाकर ही रहेंगे। जिसके बाद जब रात के समय लूकस सो रहा था तब जॉक उसके कान में इंसान को छोटा करने वाला पोशन डाल देता है और जैसे ही लूकस की आँख खुलती है वो देखता है कि उसके आसपास की सभी चीजें काफी ज्यादा बड़ी हो गई हैं। तभी सारी चींटियां उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगती हैं। लेकिन उसके रूम में उसी वक्त वहाँ पर दादी आ गई थी और वो अपने दूरबीन से देख लेती हैं कि चींटियां लूकस को किडनैप करके ले जा रही हैं। ये देखकर उनके होश ही उड़ गए थे और वो बेहोश हो जाती हैं। अब सारी चींटियां लूकस को उनके लीडर के पास लेकर जाती हैं, जहाँ वो लोग उसे डिस्ट्रॉयर यानी विनाशक कहकर बुलाने लगते हैं। अब वो लोग उसे बताते हैं कि उसने किस तरह सभी चींटियों को परेशान करके रखा है। इसके बाद वो उसे सजा देने के लिए क्वीन को इनवाइट करते हैं। क्वीन लूकस से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे, यानी एक तरीके से तुम्हें यहाँ पर चींटी बनकर ही रहना होगा, जिससे तुम हमें फ्यूचर में काम आ सको। क्वीन की ये बात सुनकर जॉक भड़क जाता है और कहता है कि इसकी क्या गारंटी कि लूकस आगे चींटियों का साथ देगा और कौन ही इस डिस्ट्रॉयर को यहाँ के जीने के तौर तरीके सिखाएगा। जिस पर होवा आगे आकर कहती है कि मैं लूकस को सब कुछ सिखा दूंगी। अब अगले दिन लूकस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी होवा उसे देख लेती है और कहती है कि तुम कहीं नहीं जा सकते और ये हमारी क्वीन का ऑर्डर है जिसे तुम्हें मानना ही होगा। तुमको यहीं रुककर यहाँ के तौर तरीके सीखने ही होंगे, जिससे तुम एंट कॉलोनी में अपनी जगह बना पाओगे। इसके बाद होवा लूकस को अपने दोस्त के पास ले जाती है, जहाँ उसे ब्लू टीम में डाल दिया जाता है, जिसका काम खाना इकट्ठा करने का था। तभी वहाँ पर फ्रेगिक्स नाम का एक चीटा आता है जो कि टीम का स्काउट होता है। फिर लूकस अपनी टीम के साथ मिलकर स्वीट रॉक लेने के लिए चला जाता है। वहाँ वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, जिस वजह से उसके टीम मेंबर उसका मजाक बनाने लगते हैं और लूकस के काम ना कर पाने की वजह से पूरी टीम हार जाती है, जिससे लूकस भी काफी ज्यादा सैड हो गया था। पर होवा उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि तुम्हें बस चींटियों की तरह सोचकर काम करना होगा। इस पर लूकस भड़कते हुए उसे कहता है कि मैं कोई बेवकूफ चींटी नहीं हूँ और तुम मेरी फिक्र मत करो। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उड़ने वाले कीड़े कॉलोनी पे अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर होवा लूकस को बचाकर एक घास में छुपा देती है। लेकिन बदकिस्मती से एक कीड़ा उसे ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी उनमें से एक कीड़े का डंक उसी बॉम्ब में फंस जाता है जो कि लूकस के ऊपर उन बदमाश बच्चों ने फेंका था और लकीली वो बॉम्ब तभी फट जाता है, जिससे उस कीड़े की वहीं पर मौत हो जाती
है और सभी कीड़े वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद सभी को लगता है कि लूकस ने वहाँ से सभी कीड़ों को भगा दिया है। सब उसके काम के लिए उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन वहीं खड़ा जॉक सभी से कहता है कि ये कोई हमारा दोस्त नहीं है, बल्कि ये तो हमारा दुश्मन है, जो कि बिना मतलब ही हमें परेशान करता है और ये कभी भी हमारा साथी नहीं हो सकता। अब उसी रात में चींटियां लूकस को खाने के लिए ग्रीन जेली देते हैं, जिसे देखकर लूकस को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए बार बार वो उसे मंगा के खाने लगता है। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि असल में ये जेली किसी कीड़े का बीट है, उसे तुरंत ही उल्टियां होने लग जाती हैं। तब हुआ उसे कुछ लाकर देती है, जिसे खाने के बाद लूकस की तबीयत एकदम से ठीक हो गई थी। इसके बाद वो सभी उसे कॉलोनी दिखाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ उसे एंट गॉडेस की तस्वीर देखने को मिलती है। फिर होवा उसे एक शैतान की फोटो भी दिखाती है और कहती है कि ये शैतान उनकी कॉलोनी में जहरीला धुआं छोड़ते हुए चला जाता है। उस फोटो में देखकर लूकस को पता चल गया था कि लोग स्टैन बीन्स की बात कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन चींटियां उसे रोक देती हैं क्योंकि वो अभी तक उनके टेस्ट में पास नहीं हुआ था। लेकिन लूकस उन्हें हर हाल में अब प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए वो उन्हें अपने घर में रखी मीठी मीठी जेलीज का लालच देता है। तब होवा, फ्रगिक्स और उसकी एक दोस्त लूकस के साथ उसके घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर अपना घर देखकर लूकस थोड़ा इमोशनल हो गया था। इसके बाद वो अपने तीनों दोस्तों को जेली खाने का बोलकर खुद स्टैन बीन्स का नंबर डायल करने लगता है। लेकिन इसी बीच टिफनी फ्रॉगिक्स को जेली कैंडी उठाते हुए देख लेती है और उस पर अटैक कर देती है। तभी वहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर आ जाती है और टिफनी को ऐसा करने से रोकती है। इसके बाद वो सिंक में चिल्लाते हुए चींटियों से लूकस को छोड़ने की बात कहती है, जिसकी वजह से उनके दांत सिंक में ही गिर जाते हैं। इसके बाद हमें जॉक को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा दुखी था। तभी वहाँ होवा लूकस को लेकर आती है। अब उसके जाने के बाद जॉक लूकस पर अपना गुस्सा निकालने लगता है। वो उसे पोषण दिखाते हुए कहता है कि अब तुम कभी पहले जैसे नहीं बन पाओगे, क्योंकि मैं ये पोषण तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। लूकस ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागकर सीधा एक लेक के किनारे बैठ जाता है। लेकिन तभी उस पर एक खूंखार फ्रॉग अटैक कर देता है। लूकस खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागता है, लेकिन फ्रॉग उससे ज्यादा तेज था, इसलिए वो उसे जिंदा ही निकल जाता है। मगर तभी वहाँ पर होवा और जॉक भी आ जाते हैं। होवा ये देखकर काफी ज्यादा दुखी थी। इधर लूकस मेंढक के पेट में जाकर गिरता है, जहाँ पर 3 कीड़े पहले से ही मौजूद थे और वो पहले से ही मेंढक के पेट में भरे पानी से धीरे धीरे पिघल रहे होते हैं। जॉक होवा को दुखी देखकर अब लूकस को बचाने का डिसाइड करता है और मेंढक के सामने आकर कहता है कि वो उसे खा जाए, जिसके बाद मेंढक उसे भी खा जाता है। अब उसके पेट में जाकर जॉक लूकस से मिलता है। फिर जॉक मेंढक की बॉडी में कुछ ऐसा चीज डाल देता है जिससे फ्रॉग को वॉमिट हो जाती है और अब जॉक के साथ लूकस भी सेफली बाहर आ जाता है। बाहर आकर लूकस और जॉक में काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें करते हैं, जिसे देखकर होवा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लूकस जॉक से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि चींटियों में भी फीलिंग होती है, वरना वो कभी भी उन्हें परेशान नहीं करता। इतना बोलकर वो दोनों सो जाते हैं। अब इसके बाद अगले दिन जब चींटियां सोकर उठती हैं, तब वो देखती है कि वहाँ पर सैन बीन्स आ चुका है। उसे देखकर लूकस शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसने तो कॉल करके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया था। खैर अब सारी चींटियां इकट्ठा होकर डिस्कस करने लगती हैं कि वो स्टैन बीन्स को कैसे रोकें। तब लूकस लीडर से कहता है कि वो लोग जॉक के लिक्विड से स्टैन बीन्स को भी उसकी तरह ही छोटा कर दें, जिस पर जॉक कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा लंबा है, हम सभी उसके पास तक कैसे पहुँचेंगे। लूकस बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, जिसके बाद लूकस और जॉक सबसे पहले उन कीड़ों के पास जाते हैं जिन्हें लूकस ने बॉम्ब से उड़ा दिया था। वो उन कीड़ों के पास जाकर हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो कीड़े उन्हें मना कर देते हैं। मगर तभी उनके पास एक जख्मी कीड़ा आता है, जिसकी आंखें जहरीली स्मोक की वजह से खराब हो गई थी। अब सभी कीड़े लूकस का साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद लूकस और उसकी टीम इंसेक्ट्स पर बैठकर स्टैन बीन के पास पहुंचते हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पाता क्योंकि उसने कानों में ईयरफोन्स डाले हुए थे। तभी स्टैन बीन फ्रॉगिक्स को पकड़कर दूर फेंक देता है और इसी अफरा तफरी में लूकस स्टैन बीन्स के सर पर जाकर गिरता है, जहाँ उसके सिर की जुएं लूकस को खाने के लिए आती हैं और उनसे बचने के लिए लूकस स्टैन बीन्स की नाक के बाल के साथ ही लटक जाता है, जिस वजह से उसे छींक आती है और लूकस सीधा जमीन पर आकर गिरता है। लूकस देखता है कि स्टैन बीन्स की स्मोकिंग की वजह से बहुत ही कीड़े मर रहे हैं। इसी दौरान लूकस की होवा पर भी नजर आती है, जो कि एक घायल कीड़े के नीचे दबी हुई थी। लूकस दौड़कर होवा के पास जाता है और उस कीड़े को उठाकर होवा को रेस्क्यू करता है। वो उस कीड़े को भी सुरक्षित जगह पर ले जाकर उसकी जान बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ बग्स मिलकर स्टैन बीन्स के प्राइवेट पार्ट में अटैक कर देती हैं। तभी लूकस उस मौके का फायदा उठाते हुए छोटा करने वाले लिक्विड को स्टैन बीन्स के हिप्स में इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो भी छोटा हो जाता है और सभी कीड़े उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। लूकस के इस काम से एंट कॉलोनी की सभी चींटियां उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, इसलिए वो उसे
क्वीन के पास ले जाते हैं, जहाँ लूकस की तारीफ करते हुए क्वीन कहती है कि वो अब विनाशक नहीं रहा, इसलिए वो उसे फ्री करने का ऑर्डर देकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी फॉगिक्स लूकस के पास आकर कहता है कि कभी कभी हमें भी वो स्वीट कैंडी लाकर जरूर देना। इसके बाद जॉक उसे पोषण सिरप देता है, जिससे वो वापस बड़ा हो सकता था। जाते समय होबर लूकस से कहती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा मिस करेगी, और लूकस भी दुखी मन से सभी को बाय कहता है। इसके बाद वो बड़ा होने वाला पोषण पीकर दोबारा से अपने एक्चुअल साइज में आ जाता है। तब तक वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, और लूकस अपनी मॉम को देखते ही उन्हें गले लगा लेता है। इसी बीच वहाँ पर वो बदमाश लड़का लूकस को परेशान करने के लिए आ जाता है, लेकिन इस बार लूकस उससे डरता नहीं है और प्यार से समझाता है, जिससे वो लोग मान जाते हैं और लूकस को खेलने के लिए बुला लेते हैं। लेकिन लूकस जाने से पहले वहाँ पर चींटियों के लिए स्वीट कैंडीज गिरा देता है, जिसे देखकर सभी चींटियां काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का भी एंडिंग हो जाता है। अब दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।